हाय एवरीवन, जैसा मैंने आप सभी को पहले ही बता दिया कि ये एपिसोड 3 है और इसमें मैं फाइन मोटर स्किल्स के बारे में बात करूँगी। इससे पहले मैंने सेंसरी एक्टिविटीज़ कवर की थी, अब फाइन मोटर स्किल्स की बारी है। तो इसका क्या मतलब होता है? फाइन मोटर स्किल्स का मतलब होता है छोटी मसल्स का यूज़, जैसे फिंगर्स एंड हैंड्स की स्ट्रेंथ जो होती है, कंट्रोल होता है और जो कोऑर्डिनेशन उसको इम्प्रूव करना होता है। तो ऑटिज़म के बच्चों में ये स्किल्स थोड़ा सा डिले हो सकती है, इसलिए घर पर ओटी एक्टिविटीज़ बहुत हेल्पफुल होती हैं। इस वजह से हम यहाँ पर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ शेयर करेंगे जिससे आपको घर पर रहकर ही घर की चीज़ों से ही आप बच्चे को ये एक्टिविटीज़ करा सकते हैं। एंड इन एक्टिविटीज़ में से आपको सेलेक्ट कर लेनी है कुछ एक्टिविटीज़ जो आप अपने बच्चे को करा सकते हैं अगर उसकी फाइन मोटर स्किल्स पुअर हैं तो। एंड अगर पुअर नहीं भी हैं उसके बावजूद भी आप अगर उनको कराते हैं तो उनकी जो लिखने की है कैपेसिटी और जो फिंगर मसल्स वगैरह हैं वो सब उनकी इंक्रीज़ होती है, उनको आगे प्रॉब्लम नहीं होती है स्कूल वगैरह में पेंसिल पकड़ने में या लिखने में। तो आपको ये एक्टिविटीज़ से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, तो इनको ज़रूर से आप अपने बच्चे की डेली लाइफ में इन्वॉल्व करें। प्लस यहाँ पर ये एक्टिविटीज़ कितने टाइम तक करनी है, तो एक एक्टिविटी को आपको 5-10 मिनट ही कराना है, उससे ज़्यादा नहीं कराना है। अगर बच्चा इन उसको खुश हो रहा है करने में, उसको बहुत अच्छा लग रहा है तो उसको कराते रहिए। और अगर उसको ऐसा नहीं है तो आप 10 मिनट कराइए, इनफ है। उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी पर जंप करें, दूसरी एक्टिविटी कराएं। इससे क्या है, बच्चा बोर भी नहीं होगा और वो एंगेज काफ़ी रहेगा और उसको ये सब करने में बहुत अच्छा लगेगा। ये एक्टिविटीज़ ना समझकर उसको गेम या फ़न वे में उसको चीज़ें कराएं, प्लस उसको बोल बोल कर भी कराएं। हर चीज़ का नाम भी देना है। चलिए, तो ज़्यादा डिले ना करते हुए हम जल्दी से एक्टिविटीज़ को कवर करते हैं। यहाँ पर 10 एक्टिविटीज़ शेयर करूँगी। एंड हाँ, अभी मैं अपने बच्चे को नहीं ले रही हूँ क्योंकि उसको लेती हूँ तो टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, जिसकी वजह से जल्दी जल्दी वीडियोज़ नहीं आ पाती हैं इससे रिलेटेड। इस वजह से मैं आपको डायरेक्टली बता देती हूँ एंड आप अपने बच्चे को करा सकते हैं। एंड जो भी मुझे चीज़ें लगेंगी वो मैं आपको बताऊँगी अच्छे से, कैसे करना है, क्या बेनिफिट मिलेगा इससे, सब कुछ बताऊँगी। आप बस मुझे कमेंट में क्वेश्चन भी कर दीजिए करिए अगर आपके कुछ भी डाउट्स वगैरह हुआ करें तो सभी के डाउट्स मैं पढ़ती हूँ और उनको रिप्लाई भी करने का कोशिश करती हूँ। तो चलिए एक्टिविटी नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली जो एक्टिविटी है वो क्लॉथ स्पिन एक्टिविटी है। ये मैं अपने शिवांश को कराती हूँ, आपने पहले भी देखा होगा मैं मिक्स एक्टिविटीज़ कराती थी जब। तो अभी मैं अपने बेटे को इस वीडियो में शो नहीं कर रही हूँ, तो बस आप थोड़ा सा देखिए कि इसको कैसे आपको अपने बच्चे को कराना है, ठीक है। तो आप एक बास्केट या फिर एक कार्डबोर्ड एज पर क्लॉथ स्पिन्स रखो। उसको क्लॉथ स्पिन जो होती हैं, कपड़े की पिन्स जो आपको नॉर्मली अपने घर पर मिल जाएंगी, हर घर में मिलेंगी ये चीज़, तो वो लगवानी है, कार्डबोर्ड पर लगवा लीजिए और उसको निकलवाइए। या आप फन वे में ले सकते हैं कि इतना करो। फिर इस चीज़ को आप टर्न टेकिंग के लिए भी ले सकते हो, जैसे अगर आपके आसपास अगर उसका फ्रेंड है या फिर भाई है एनीथिंग, तो उसके टर्न टेकिंग में भी ले सकते हो कि इतना टाइम तुम करो, बस अभी 5 तुमको लगानी है, अब आपको वेट करना है, फिर दूसरे बच्चे से बोलो अब आपको लगानी है। तो ऐसे टर्न टेकिंग भी सीखते हैं और वेट करना सीखता है बच्चा। तो आप ये कराइए। इससे क्या बेनिफिट मिलेगा, जो बच्चे की फिंगर स्ट्रेंथ है ना वो इंक्रीज़ होगी, पिंसर ग्रिप और हैंड मसल्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं, जो बाद में राइटिंग और सेल्फ केयर में काम आती हैं। इस वजह से ये चीज़ कराइए और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी नंबर 2, बीड थ्रेडिंग। तो ये आपको या तो मार्केट में भी मिल जाएगा अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो, 150 या 200 के समथिंग। तो इसमें बड़े बड़े बीड्स होते हैं जिसको हमें ना लेसिंग जो होती है ना, लेस, उसमें हमको डालना होता है। तो आप अगर नहीं ख़रीदना चाहते तो आप घर पर भी ये चीज़ करा सकते हैं। बड़े बड़े मोती ले लीजिए, हाँ, और जो शू लेस होती है वो ले सकते हो। अगर आपके पास शू लेस भी नहीं है तो आप जो लोवर रहता है उसमें जो नाड़ा जैसा निकलता है वो ले सकते हो। तो एनीथिंग, तो आप बड़े बड़े मोती ले लीजिए और घर पर ही आप उसको ये चीज़ एक्टिविटी करा सकते हो। आपका पैसा भी खर्च नहीं होगा और घर एक्टिविटी की एक्टिविटी हो जाएगी। और इससे बच्चे की अटेंशन भी बढ़ती है, उसको मज़ा भी आता है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन भी इंक्रीज़ होती है, कंसंट्रेशन, सिटिंग टॉलरेंस, ये सब कुछ इम्प्रूव होता है। तो बहुत ही बढ़िया एक्टिविटी है ये।
ठीक है। तो नेक्स्ट जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी नंबर 3, वो है पेपर टीयरिंग एक्टिविटी। इसमें बस आपको कुछ नहीं करना है बच्चे को, अगर आपके पास ओल्ड न्यूज़पेपर है या फिर कोई ख़राब सी नोटबुक भी है तो उसको आप ना छोटे छोटे पीसेस में बच्चे से टीयर करने दो, मतलब उसको फाड़ने दो, उसको फाड़ने दीजिए छोटे छोटे पीसेस में। और आप इसको फ़न वे में एक्टिविटी भी करा सकते हैं, लाइक अगर आप कुछ शेप बना दीजिए, उस पर आप पेस्ट करा सकते हैं ग्लू की हेल्प से। तो इससे क्या है, बच्चा क्रिएटिविटी भी सीखता है, फिंगर कंट्रोल भी इम्प्रूव हो रहा है और बायलेटरल कोऑर्डिनेशन भी इम्प्रूव हो रहा है। कैसे कि दोनों हाथों का यूज़ हो रहा है ना, दोनों हाथों से यूज़ करके हम उसको टीयर कर रहे हैं। और इससे क्या है, स्ट्रेस भी रिलीज़ होता है बच्चे का, अगर एनजाइटी होता है तो बहुत ही बढ़िया एक्टिविटी है ये भी। ओके। तो अब नेक्स्ट जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी नंबर 4, वो है बटनिंग बोर्ड, या फिर आप शर्ट पर भी प्रैक्टिस करा सकते हैं। बच्चे की कोई भी पुरानी शर्ट ले लीजिए, उसमें बटन लगाना उसको आना चाहिए, है ना, तो वो इंक्रीज़ होता है, बटनिंग उसको आती है। उसको खोलना हो गया, उसको बंद करना हो गया, या फिर बच्चा खुद के ही कपड़े अगर पहन रहा है तो उसकी हेल्प मत करो, उसको खुद से ट्राई करने दो, बटन लगाने दो, है ना, और उसको उतारने दो। तो इससे क्या है, सेल्फ केयर जो स्किल्स होती हैं वो इम्प्रूव होती है, फाइन मोटर स्ट्रेंथ तो हो ही रही है, और पेशेंस जो होता है ना वो बिल्डअप होता है सबसे ज़्यादा। क्योंकि बच्चे को पेशेंस इसमें करना आना चाहिए कि भाई वो एंजाइटी जैसा हो रहा है कि उससे हो नहीं रहा है, लेकिन उसमें पेशेंस आएगा, होगा होगा, हमें उसको थोड़ा कराना पड़ेगा, हाँ हाँ हो रहा है, थोड़ा सा आपको उसको वो भी कराना है कि हाँ भाई मोटिवेशन टाइप का, अप्रिशिएशन करके कि हाँ यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, तो ऐसे बच्चा करने की कोशिश करता है। ठीक है। तो अभी नेक्स्ट जो एक्टिविटी है वो है 5th नंबर। तो 5th एक्टिविटी है कॉइन इन पिगी बैंक। आप जो भी कॉइन्स हैं, आप घर पर कॉइन्स ले लीजिए, अगर आपके पास पिगी बैंक है तो उसमें डलवाइए। और इस तरीके का टॉय भी आता है पिगी बैंक वाला जिसमें कॉइन्स आते हैं, तो वो करा सकते हैं, वो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो। अदरवाइज़ आप नॉर्मली घर पर एक कार्डबोर्ड का बॉक्स बना लीजिए, या फिर कोई भी पुराना बॉक्स डला हुआ है उसमें होल कर दीजिए पिगी बैंक जैसा, और बच्चे से वो कॉइन्स वगैरह डलवाइए। बहुत ही बढ़िया एक्टिविटी है ये भी, इससे कंसंट्रेशन जो है वो सीखता है ना, और फिंगर डेक्सिटिटी है, और फोकस और बायलेटरल कोऑर्डिनेशन, वो सब कुछ स्ट्रांग होता है। तो अभी नेक्स्ट जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी नंबर 6, वो है स्ट्रॉ इंसर्शन। तो इसमें क्या करना है आपको, जो स्ट्रॉ होती है ना, स्ट्रॉ ले लेनी है, और या फिर जो पेपर ग्लास होते हैं या बोर्ड होता है उसमें आप स्ट्रॉ इंसर्ट करा सकते हैं। ठीक है, होल्स में, उससे भी इसका कंसंट्रेशन बढ़ता है, एक्यूरेसी जो हैंड आई कोऑर्डिनेशन है वो सब इंक्रीज़ होता है। तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी एक्टिविटीज़ कवर कर रही हूँ, बहुत ही जल्दी, जिससे जो वीडियो है वो लंबा ना खिंचे, क्योंकि पहले मैं कराती थी बहुत लंबी लंबी खिंच जाती थी, जिससे क्योंकि आजकल लोगों के पास टाइम इतना है नहीं, जल्दी से चीज़ें मिल जाएँ वो ज़्यादा बेनिफिशियल लगता है। तो अभी एक्टिविटी नंबर 7 के बारे में बात करेंगे, वो है लेसिंग कार्ड्स। ठीक है, मार्केट में लेसिंग कार्ड मिलते हैं, आप मार्केट से भी परचेज़ कर सकते हैं, या फिर आप घर पर भी कार्डबोर्ड से उसमें होल कर कर लेस दे सकते हैं बच्चे को, जो बच्चा लेसिंग करे उसमें शेप्स बनाकर भी दे सकते हैं, ट्रायंगल, स्क्वायर, बच्चे को उसको लेस करने दीजिए, है ना, थ्रेड से। तो इससे क्या है, प्री राइटिंग स्किल्स जो हैं वो डेवलप हो रही है, बायलेटरल कोऑर्डिनेशन इंक्रीज़ हो रहा है, एक हाथ से उसको पकड़ना है, एक हाथ और दूसरे हाथ से उसको लेसिंग उसमें डालना है ना, और फाइन मोटर ग्रिप है वो भी इम्प्रूव हो रहा है। तो बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है ये भी। सारी एक्टिविटीज़ मैं यहाँ पर बहुत ही बेसिक और बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ बता रही हूँ, जिससे बच्चे को जो इम्प्रूवमेंट है वो बहुत ही बढ़िया सा होगा। ठीक है, अब एक्टिविटी नंबर 8 के बारे में बात करते हैं, वो है पैक बोर्ड एक्टिविटी। ठीक है, इसमें क्या होगा कि एक पैक बोर्ड या बिल्डिंग ब्लॉक्स दो, है ना, और बच्चे को शेप्स और कलर्स के हिसाब से लगाने दो। इसमें क्या आप कैसे भी करा सकते हैं, ये आप या तो मार्केट से खरीद सकते हैं, अगर आप इस एक्टिविटी को स्किप करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। बट ये है कि आप जैसे कि बहुत से ऐसे टॉयज़ भी आते हैं, मुझे तो देखो थेरेपी लेने जाती तो वहाँ पर ऐसा टॉय मिल जाता था, लेकिन मेरे पास ऐसा है नहीं। तो अगर आप परचेज़ करना चाहते हो, अगर आप थेरेपी नहीं ले रहे हो, घर पर ही थेरेपी दे रहे हो, तो आपके लिए ये बेनिफिशियल होगा अगर लेना चाहो तो। इससे क्या बेनिफिट मिलेगा, ये मिलेगा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो उसका आएगा, फिंगर स्ट्रेंथ है वो भी आएगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि कलर रिकॉग्निशन एनहेंस होता है। कैसे, क्योंकि अगर देखो मैं आपको सिंपल सा ट्रिक बता देती हूँ, बिल्कुल मैंने जो हमारी थेरेपी में कराते हैं, जैसे ना आप एक पेपर पे
ऐसा करिए कि आप उस पे कुछ भी बना दीजिए, ठीक है? कुछ भी से मतलब है कुछ डायग्राम जैसा बनाइए जो जो विजिबल लगे, एक घर जैसा बना दीजिए और उसमें अलग अलग कलर कर दीजिए। मतलब घर के ऊपर जैसे एक ट्रायंगल जैसा रहता है, उसमें अलग कलर कर दीजिए, उसमें ऐसे ऐसे अलग कलर कर दीजिए। और उसमें क्या है, आप सर्कल में उसको कट कर लीजिए, होल कर कर। चलिए इससे रिलेटेड ना मैं आपको शॉर्ट्स वीडियो में आपको दिखा दूंगी, मैं खुद करके दिखा दूंगी, जिससे कि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि कैसे कराना है, ठीक है? अभी तो मैं यहाँ पर नहीं शेयर कर पा रही हूँ, लेकिन क्योंकि मुझे जल्दी से जल्दी ये वीडियो कवर करनी है, बहुत ज़्यादा ही डिले हो गया था क्योंकि। तो चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। वो है एक्टिविटी नंबर 9, वो है स्पून ट्रांसफ़र। और स्मॉल ऑब्जेक्ट्स भी ट्रांसफ़र करा सकते हैं। छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स हो गए जैसे कि राजमा हो गया या चना हो गया, एक बाउल से दूसरे बाउल में स्पून से ट्रांसफ़र करने दो, है ना? और इसके साथ साथ आप जो टोंग्स होते हैं उसके थ्रू भी आप करा सकते हो। उससे भी बच्चे की जो फिंगर है वो स्ट्रेंथन होती है, ग्रिप कंट्रोल होता है, हैंड स्टिफनेस और सिटिंग टॉलरेंस भी डेवलप होता है। तो काफ़ी कुछ यहाँ पर इंक्रीज़ होता है, ठीक है? तो अभी एक्टिविटी नंबर 10 के बारे में बात करते हैं। चलिए आज काफ़ी जल्दी कवर हो जाएंगी एक्टिविटीज़। तो देखो 10 नंबर पे जो एक्टिविटी है वो है स्टिकर पीलिंग एंड पेस्टिंग। यहाँ पर आप मार्केट से कोई भी स्टिकर ले लीजिए, छोटे छोटे स्टिकर्स आते हैं, वो उसको है ना पील करने दीजिए, मतलब उसको निकालने दीजिए और उसको पेस्ट करने दीजिए पेपर पे। या फिर आप उसमें शेप जैसे भी बनाकर उसको वो करा सकते हैं, जिससे उसकी जो स्किल्स हैं वो थोड़ा सा इम्प्रूव हो। तो इससे क्या बेनिफिट मिलेगा, जो फिंगर आइसोलेशन है, अटेंशन है और जो क्रिएटिविटी है वो काफ़ी स्ट्रांग होती है। तो बहुत ही बढ़िया एक्टिविटी है ये भी, जो बेसिक डेली लाइफ में जो हो रही होती हैं चीज़ें, वो बच्चा थोड़ा डिले कर जाता है, इस वजह से हमें ऐसे अलग से एक्टिविटीज़ कराने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? तो यहाँ पर जो फाइन मोटर स्किल्स के जो डेली रूटीन में अगर आप इंक्लूड करना बहुत ज़्यादा ही ईजी होता है ये सब चीज़ें, ठीक है? जो फाइन मोटर वाली हैं, तो जैसे बटन लगाना, स्पून से खाना, टॉय असेंबल करना, तो क्या है, रेगुलर प्रैक्टिस से आपके बच्चे के जो हैंड्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगे और स्पीच और लर्निंग में भी हेल्प मिलेगी। तो बहुत ही बढ़िया एक्टिविटीज़ हैं, या ज़रूर से फॉलो करिए। और रिज़ल्ट अगर मिलता है तो मुझे भी ज़रूर से बताइए कि भाई मेरी एक्टिविटीज़ से आपको काफ़ी बेनिफिट मिल रहा है, तो मुझे भी मोटिवेशन मिले आपके लिए और अच्छी अच्छी कंटेंट और अच्छी वीडियोस बनाने का, जिससे आप लोग में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर पाऊँ। चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा ग्रॉस मोटर स्किल्स का, तो उस पर बात करेंगे एपिसोड नंबर 14 में, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।